Hallelujah. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. For in thy presence there's healing divine, and no other power can heal us, Lord, but thine. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Father, we praise you, we worship you. हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तुझे मैग्नीफाई करते हैं, हम तुझे अपने होंठों का फल हदिया, शुक्रगुजारी का हदिया, और खुदा अपनी रूजन जिस्म से तेरी सिताइश को, मदा को तेरे मज़बा पर, तेरे कदमों पर रखते हैं, और शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें फजल बख्शा कि हम फिर से इस टाइम को, डिवाइन सीज़न को डिवाइनली यूटिलाइज करने लगे हैं, और हेमन हम सबों पर ओपन है। वी नो कि हम हेमन को कैरी करते हैं क्योंकि तेरी किंगडम हम में है और तेरी मर्जी हम में पूरी होती है। तेरी प्रेजेंस जहां, वो प्लेस हेमन है, और जब तू आसमान पर है तब भी वो तेरी मौजूदगी की वजह से हेमन है। Not because of any other presence, but because of your presence. और जब तू हम में है और जब तू हमारे वसीला से ज़मीन पर है तो ये भी हेमन है। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं पाकरू जी। तू जो मिस्ट्रीज़ को रिवील करता है, तू जो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है, तू जो फोरसाइट देता, तू जो इनसाइट देता रिटन वर्ड की, तू जो अंडरस्टैंडिंग देता है, तेरा शुक्र हो। हालेलुया। लॉर्ड जीसस, हम अपनी आंखें तेरी तरफ लगाते हैं मास्टर। तेरे क्रॉस के सारे ख़त्म किए हुए काम के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरा शुक्र हो। ये सारा वक्त हमारी मदद कीजिएगा, मुझे वो ट्रुथ प्रीच करने की ग्रेस दीजिएगा, तौफीक दीजिएगा जो पॉल लिखते हैं कि बोलते वक्त मुझे तौफीक हो। दुआ करो खुदा, मैं उस ग्रेस को, उस तौफीक को ले लेता हूँ जो तेरे पाक रूह से, तेरे कलाम से दस्तयाब है, तुझसे दस्तयाब है। हालेलुया। थैंक यू फॉर एवरी सोल जो प्रेजेंट है यहाँ, जो लाइव सुन रही है, जो फेसबुक पर लाइव है, जो इस वक्त यूट्यूब पर इसे सुन रही है रिकॉर्डेड वर्जन में। तेरा शुक्र इन सारी जिंदगियों के लिए। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। एक गहरा काम आज हो, शिफ्ट हो ये आज, स्पिरिट रैम में, रूहानी आलम में अपलिफ्टिंग हो, शिफ्टिंग हो बड़ी, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के जिंदा जलाली कादर नाम में। शालोम, शालोम वंस अगेन। लेट अस से आमीन, कहिए आमीन। शालोम 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 शालोम।
वाह, आई होप आप लोगों ने डिनर कर लिया है, और अगर नहीं किया तो आप डिनर कर सकेंगे साथ। क्योंकि इस बॉडी में हमें ज़िंदा रहने के लिए इसको मेंटेन करना पड़ता है। शालोम सुलेमान, शालोम। और अगर हम इसे मेंटेन नहीं करते, याद रखिए ये वर्स बहुत एंगल से प्रीच की जा सकती है। इंसान सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता, बल्कि हर इस बात से जो खुदा के कलाम से मुंह से निकलती है, इसका कलाम। शालोम फरवा, शालोम माजिद, शालोम स्नेहा, ब्लेस यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आई एम जस्ट हैविंग अ कप ऑफ टी एंड आई बिलीव कि इस दौरान जब तक मैं अपनी चाय फिनिश करता हूँ, लेट मी शेयर ए वंडरफुल पावरफुल टेस्टमनी ऑफ माइन, कि किस तरह मैं गवाह हूँ मसीह का कि उसने मेरी ज़िंदगी में बड़ा काम किया है। आपको याद है लास्ट मंगल जब मैं लाइव था, आई टोल्ड यू कि मैं एक वॉरफेयर में हूँ, एंड नाउ आई विल टेल यू कि वो वॉरफेयर क्या थी और अब मैं कहाँ हूँ। पीपल ऑफ गॉड, जुमे को, यानी इस जुमे को नहीं, उससे पिछले जुमे को सुबह जब मैं उठा, 7:30 बजे का अलार्म था मेरा, मैंने उसे बंद करने की कोशिश की, मोबाइल पास ही था मेरे पड़ा, मैंने उसे बंद किया और मैंने करवट बदली, और जैसे ज़मीन खुल गई और मुझे लगा मैं सिंक हो जाऊंगा, मैं उसमें गिर जाऊंगा, और मैंने दोबारा करवट बदली दूसरी तरफ को, तो मुझे लगा जैसे व्हर्लविंड सा चला और मैं छत की तरफ मेरी सोल निकल गई है। एंड देन आई ट्राइड कि शायद रेस्टलेस हूँ, तो इसलिए मैं सो गया। फिर दुआ करके मैंने घुटनों का बल हुआ थोड़ी देर के लिए, और वो ट्विस्ट था मेरी डिजीनेस सी थी मेरे ऊपर, लेकिन मैंने प्रेयर की और मैंने अपनी बॉडी को खुदा के सुपुर्द किया, और मैंने सोचा कि नींद पूरी करते हैं, वो ड्यूटी पर नहीं जाना था, मैं सो गया। मैं सोया और जब मुझे फील हुआ कि मुझे अपने आप को ईज़ करना है, रेस्टरूम जाना है, तो मैंने उठने की कोशिश की, मैं ना उठ सका, और सहारे के साथ मैं डगमगाता हुआ इम्बैलेंस हालत में मैं वॉशरूम तक गया, और मैं इम्बैलेंस हालत में ही सहारे लेता रहता, दीवार को पकड़ के, दरवाजे को पकड़ के, उसके डोर हैंडल को पकड़ के, और इस तरह से मैं अपने मैट्रेस तक वापस पहुंचा। आई नेवर न्यू कि बहुत क्रिटिकली मैं एक वारफेयर में उतर चुका हुआ था, मुझे नहीं पता था। हाँ, हुआ ये कि अगला जो मतलब वो दिन चढ़ा, मेरी वाइफ बच्चे उठे, तो मैं सीवियर प्रॉब्लम में था, और एक वक्त ऐसा आया कि मैं टेक लगा कर बैठा था, और स्पॉन्टेनियसली इस कदर मुझे शदीद खुली आंखों में, जैसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा था, और एकदम से मेरी कॉन्शियस लॉस्ट हो गया मैं, और मैंने चला कर यस्सु यस्सु बोलना शुरू कर दिया, और उसी दौरान मैंने अपनी बीवी को आवाज़ें चला कर मारनी शुरू कर दी कि बस अब मुझे संभाल लो। हालांकि मैं बैठा हुआ था फर्श पर, लेकिन मुझे ये था कि सब घूम रहा था सीवियर, और दिन गुजरते गए, मुझे नेक्स्ट डे हॉस्पिटलाइज किया गया, मैं गंगाराम हॉस्पिटल ले जाया गया, मेरे ब्लड लाइन जितना ब्लड टेस्ट किए गए वो बेस लाइन सारे ठीक थे, ईसीजी की गई वो ठीक थी, बट मेरे जो वो इम्बैलेंस था, मैं चक्कर नहीं बोल रहा, ये चक्कर नहीं थे, ये बॉडी इम्बैलेंस हो गई हुई थी कि मैं लेफ़्ट पाँव जब रखता था, मैं लेफ़्ट साइड की तरफ डोल जाता था, राइट रखता था, तो एक एक्सरसाइज वो करवाते हैं पाँव के आगे पाँव रख के चलने की, वो भी मेरे से नहीं हो रही थी, और मैं बातों में भी डगमगा रहा था, यानी मैं जुमला बंदी नहीं कर पा रहा था। इवन मेरी रीडिंग, मैंने लास्ट ट्यूसडे बताया था कि एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था लिखी हुई, आई विल विन, तो उसमें ऑटोमेटिकली नॉट लफ्ज़ लगा के मैं उसे पढ़ रहा था, आई विल नॉट विन। तो इस तरह से बहुत सारे चेंजेस मेरे चलने में, मेरे बोलने में, मेरे सोचने में आ गए हुए थे। अब ये बात नॉर्मल नहीं थी, मेडिकली डॉक्टर्स की समझ से बाहर थी। फिर बुध आया, यानी संडे के बाद बुध का दिन आया, फ्राइडे से बुध आ गया, और मैं इसी तरह जो मेडिकेशन मुझे उन्होंने दी गंगाराम वालों ने, वो मेडिसिन मैंने खाई और उससे मुझे रिलीफ नहीं हुआ।
मुझे जिना हॉस्पिटल में ले जाया गया और जिना में मैं चेकअप के लिए न्यूरो के पास चला गया और प्रोफेसर डॉक्टर्स बैठे थे, वो प्रैक्टिस करने वाले नहीं थे, प्रैक्टिशनर्स नहीं थे। शालोम सबको, सलामती हो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो उन्होंने मेरी बातचीत सारी सुनी और उन्होंने फिर ऑब्जर्व किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि हम आपको मेडिकेशन पर लेकर जाएं, आप पहले ईएनटी के डॉक्टर्स के पास चले जाएं, क्योंकि हमें शक है कि आपके कानों का बैलेंस आउट हो गया। अब ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी थी, मेरे लिए नई बात थी, मुझे समझ नहीं थी ये क्या बात कर रहे हैं। कान थे मेरे सोने ने बड़े बड़े नाले, तो लेकिन अंदर से ये डिसऑर्डर की बात कर रहे थे और ये मेरे लिए एक नई चीज़ थी कि ये क्या बीमारी है जिसका बता रहे हैं। ईएनटी वाले के पास चला गया, रेफरेंस से गया था, तो सीनियर चेक कर रहे थे मुझे, और जब मुझे सीनियर्स ने चेक किया तो उन्होंने मुझे एप्ली मनूवर एक होती है, उनकी एक अपनी एक्सरसाइज सी थेरापी टाइप है, उन्होंने मुझे लिटा कर वो करवाई। 45 के एंगल पर नेक को मुझे ट्विस्ट करके एंटी क्लॉकवाइज उन्होंने मुझे रोटेट किया बेड पर। कोई 25-30 मिनट उस बंदे ने लगाए, डॉक्टर ने मेरे पे, और मुझे कहा कि आप चले जाएं। शालोम शालोम सबको। आई थॉट मुझे इसे फिनिश कर ही देना चाहिए ताकि मैं आपसे कंटिन्यूसली बात कर सकूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने अब क्या कहना था, ठीक तो मैं नहीं था और मैं वापस आ जाता। उन्होंने मुझे जो मेडिसिन दी वो हैवी मेडिसिन दी, और यहाँ पर डॉक्टर फरवा जोसेफ मौजूद हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट में देख रही हैं, सुन रही हैं। मैं इनसे राब्ते में था लगातार। खुदा की बंदी है, खुदा की बेटी है, खून खरीदी है और हमेशा दस्तयाब रहती है। खुदा ब्लेस करे फरवा को भी। और क्या हुआ कि मेडिकेशन मैंने चेक करवाई इनको, इन्होंने बोला कि ये तो सारी ही हैवी है और ये सारी एक ही चक्रों को डील करने के लिए, लेकिन उसकी मैंने फिर खुद भी फॉर्मुलेशंस वगैरह, साल्ट्स वगैरह चेक किए गूगल से, तो वो माइग्रेन, सीवियर हेडेक, जबकि मेरी बॉडी में कहीं पर भी कोई पेन नहीं थी, कोई मस्कुलर पेन, कोई मुझे बोन्स में पेन नहीं था, कोई मुझे सर्वाइकल बोल रहा था, कोई मुझे न्यूरो का बोल रहा था, कोई मुझे ईएनटी बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई मुझे कहता आपको जनरल वीकनेस है, कोई मुझे हाइपरटेंशन का पेशेंट बोल रहा था। तो डिफरेंट ओपिनियंस डॉक्टर्स की तरफ से आए और मुझे ओके मैन ऑफ गॉड, थैंक यू। मैंने सोचा कि शायद मैं ही हाँ लेकिन खुदा का शुक्र हो आपकी टेस्टमनी के लिए भी हुआ ये कि वो मैंने मेडिकेशन ले ली जनाब वालों के कहने पर, और उसने मुझे खड़े होने से भी कासर कर दिया कि मैं अपने पाँव पे खड़ा भी ना हो सका, क्योंकि उसमें माइग्रेन की मेडिकेशन भी थी। अब माइग्रेन तो मुझे बिल्कुल नहीं थी, प्रॉब्लम मेरा बढ़ गया। मैंने फेथ स्टेप लिया। उस दिन मैंने 2 उनमें से मेडिसिन जो थी वो निकाल दी और वो मैंने अपने स्पिरिचुअल सन और अपनी वाइफ को कहा कि ये आप स्टोर पर वापस कराएं। वो उन्होंने वापस किए, पैसे लिए। नेक्स्ट डे मैंने एक और फेस स्टेप लिया और मैंने वो मेडिसिन जो मैं ले रहा था उस दिन तक, वो भी मैंने दोनों डब्बियां पूरी की पूरी वापस कर दी, यानी जो 4 खाई हुई थी मैंने वो ही मैंने रखी। चलो तो वो भी मैंने वापस कर दी। और ये फेथ स्टेप मुझे करना था क्योंकि मैंने एक डिक्लेरेशन अपने लिए दे दी कि लॉर्ड आई नो कि तू आजमाइश में नहीं पड़ने देता, हमारी जो बर्दाश्त से बाहर नहीं होती। मुझे पता है कि मेरे अंदर ये कैपेसिटी है कि मैं इसको हैंडल कर लूँगा। और अनॉइंटिंग एक डिफरेंट तरह की मैं इसको सीख चुका हुआ हूँ कि जब आप प्रोसेस में से गुजरते हैं तो क्रश होते हैं, और इस क्रशिंग से एक डिफरेंट टाइप ऑफ अनॉइंटिंग आप प्रोड्यूस करते हैं। अनॉइंटिंग प्रोड्यूस होती है आपके अंदर, ये याद रखिएगा। होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग है, डेफिनेटली है, लेकिन एक क्वालिटी आपके अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। आप ओवरकमर बन जाते हैं, आप विक्टोरियस हो जाते हैं, आप उस सिचुएशन को इजीली हैंडल करना शुरू कर लेते हैं। फिर वो आपके पांव तले आ जाती है फिर जब आप ओवरकमर हो जाते हैं। इस पर बाद में कभी सिखाऊंगा, इसलिए आपको डिफरेंट अनॉइंटिंग्स पर लोग बोलते नजर आएंगे, दबूरा की, डैनियल की और फलां की, वो इस तरह से मैं आपको कभी बाद में इस पर टीच कर सकूंगा, अभी नहीं। तो टेस्टमनी को कंटिन्यू करूंगा कि यीशु मसीह की गवाही कितनी ज़रूरी है।
और क्या हुआ कि मैंने वो वापस कर दी। मैंने डिक्लेरेशन दी कि 10 दिन से ऊपर नहीं जाने दूंगा मैं इसको। इस केस को जुम्मा से जुम्मा हो गया और मैं उसी सिचुएशन में था। हाँ, जुम्मे और सैटरडे की दरमियानी शब मुझे ड्रीम आता है। मैं होली स्पिरिट को डेली कह रहा था कि मुझे बताइए। मैंने वॉरफेयर पे आपको सिखाया था कि वॉरफेयर पे मैंने बहुत सीखा है, बड़े साल लगाए हैं, और उनमें से एक रूल ये था, बहुत साल पहले सीखा, कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो वो मुझे रूल आता है और मैंने होली स्पिरिट को कहा मेरी हेल्प कीजिए, इसके पीछे कौन है, ताकि मुझे पता चले। मैं आपको बता दूं, फ्राइडे को मुझे एक डीमन ने विजिट किया था जिस दिन ये मुझे प्रॉब्लम हुआ। अब ये कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं, शायद आप लोगों को नहीं, कईयों को समझ आए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा साथ साथ समझा दूं। आपको पता है पतरस लोगों को मांगा था सेटन ने और शागिर्दों को, और जीसस क्राइस्ट ने इंटरसीड यही किया था, प्रेयर की थी, इंटरसेशन भी नहीं थी की। लिखा मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है कि तुम्हारा ईमान न जाता ना रहे। तो सिचुएशंस में खुदा के लोग, खादमीन खास तौर पर अलाउ कर दिए जाते हैं, कुछ सीखने की घर से, कुछ रेवलेशन की घर से, कुछ विक्ट्री घर से। और मैंने सिखाया था कि यीशु अगर कब्र में नहीं जाते तो वो मौत के फाते नहीं होते। दाऊद अगर मौत की वादी से नहीं गुजरते तो ज़बूर 23 नहीं आता। पास्टर नवीद अगर इस सिचुएशन से नहीं गुजरते तो ये एक्सपीरियंस, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती जो कि उनको हुई। अब सुने, दरमियानी रात हुई और खुदावंद के पाकरू ने मुझे मदद मेरी की, और क्या हुआ कि मुझे एंगेज किया गया उस वारफेयर में, और वो डीमन एक्सपोज की गई जो इसके पीछे थी। और डॉक्टर फरवा ने मुझे बताया कि इसका ट्रीटमेंट कोई नहीं है, अगर ये इम्बैलेंस ही है तो एक्सरसाइजेज हैं और ये मेडिकेशन है, ये लाइफ टाइम ही है, इसका मेडिसिन में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो वहाँ के जना के डॉक्टर्स ने भी मुझे थोड़ा सा इशारा करवा दिया हुआ था कि इम्बैलेंस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फिर क्या हुआ कि वो डीमन एक्सपोज हुई, और मैंने जैसे वो एक्सपोज में मुझे पता था कि यही है वो, और मैंने उसको काउंटर किया। और वो एक बूढ़ी बदरू थी और वो लकड़ी के सहारे से चल रही थी, और सिर्फ शक्ल उसकी थी, नीचे से वो स्केलेटन था, सारा हड्डियों का ढांचा था। और द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड स्पोक टू मी उस ड्रीम के अंदर ही कि दिस इज द एनिमी जो तुझे इस हालत पर लेके जाना चाहता है, सहारे पर, और तुझे इस तरह से वीक कर देना चाहता है। एंड देन आई डेल्ट विद दैट डीमन, और मैंने ना सिर्फ उसका सर उतारा, उसकी हड्डियां बल्कि मैंने तोड़ दी स्पिरिट में, और फिर मैंने उसके सर को जाते जाते मैंने उसके ऊपर पाँव रख के, एड़ी रख के कुचल भी दिया, क्रश कर दिया उसके स्कल को, बोन को। दिस इज हाउ यू डील विद डीमंस। जैसे मेरा ड्रीम खत्म होता, मेरी आंख खुलती और मैं जंप मार के, ऐसे जैसे हेल्दी कोई परफेक्ट पर्सन होता है, मैं ऐसे उठता हूँ और मैं अपने वॉशरूम जाता हूँ, रेस्ट रूम यूज़ करता हूँ, और मैं घुटनों के बल आकर खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा ने मुझे विक्टोरियस किया उस सारी वारफेयर में से, और अब मैं गवाही दे रहा हूँ कि यीशु मसीह ज़िंदा है, उसकी पावर हमारे थ्रू ही ऑपरेट करती है। आज मैं इसी पर टीच करने लगा हूँ कि वारफेयर खुदा की नहीं है। किसने आपको कह दिया? आपको वर्ड में मैं लेकर चलूँगा, और अपनी बाइबल मुकद्दस नोटबुक साथ रख लें। कन्फ्यूजन बहुत फैलाई हुई है सेटन ने, मैं चाहता हूँ कि आएँ सीख लें इस पर। आई एम 110, मैं किसी को भी मेरे घर को आया हुआ था तो उससे भी बता रहा था, 110% मैं अपने आप को हेल्दी महसूस कर रहा हूँ। उसकी रीज़न 110% क्यों? क्योंकि उस जुम्मे से पहले मैं 100% था, लेकिन अब 10% मेरे ऊपर ऐड इसलिए हो गया क्योंकि अब मुझे इसके ऊपर भी अथॉरिटी है, इस सिकनेस के ऊपर भी, अब इस डीमन के ऊपर भी मेरे पास अथॉरिटी है। जिसको मैंने डिफीट कर दिया वो मेरे साथ दोबारा खड़ी नहीं मेरे मुकाबले में हो सकती। लेट अस गो डायरेक्टली इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। मैं चर्च में टीच कर रहा था कि जब लोग लाइट को छोड़ते हैं, डार्कनेस में जाते हैं, मसीह का इनकार करके क्रिश्चियनिटी छोड़कर, सो कॉल्ड जो क्रिश्चियंस होते हैं, जब वो क्रिश्चियनिटी छोड़ते हैं तो वो
बड़ा ज़रूरी समझते हैं वो सोशल मीडिया पर आकर बयान देना कि हमने आज जनाब क्राइस्ट को छोड़ दिया है, हमने मसीहत को छोड़ दिया और अब हम ये फॉलो कर रहे हैं व्हाट्सएवर दुनिया में कहीं पर भी। थिंक अबाउट के जो डार्कनेस से निकल कर लाइट में आता है या हीलिंग को रिसीव करता है या डिलीवरेंस को करता है, उसके लिए कितना अहम है टेस्ट मनी को देना। और मुकाशा 12वें बाब में फतह मंदी और गलबे को टेस्ट मनी के साथ जोड़ दिया गया इंग्रेडिएंट है वो विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ का। यू सील दैट। अगर आप टेस्ट मनी भी नहीं ना देते, लिखा है वो बर्रा के खून और गवाही के कलाम के सबब से उन पर गालिब आए। एक भी इंग्रेडिएंट कम है, आप डिफीटेड लाइफ में है, गलबे वाली में नहीं है अभी भी। सो टेस्ट मनी इज इंपॉर्टेंट। जो कुछ भी खुदावंद आपकी जिंदगी में कर रहा है या आपके थ्रू कर रहा है, गिव टेस्ट मनी, यू सील दैट। और सेटन को भी पता चल जाता है कि ये क्या काम हो गया इसकी लाइफ के अंदर, मैं कुछ और चाहता था। खुदा के नाम को जलाल मिले। मेरे साथ चलें। पैदाइश की किताब जब आप पढ़ते हो ना, तो आपको एनिमी डिसगाइज्ड नजर आता है, छुपा हुआ नजर आता है। आपको पता है एनिमी आज भी डिसगाइज्ड है। अभी मेरा स्पिरिचुअल सन सुलेमान मुझसे पूछ रहा था कि स्पिरिचुअल हस्बैंड्स और वाइफ का जो है वो यही है पैसेज बाइबल मुकद्दस में जहाँ खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियां आदम की बेटियों से ब्याह किया। मैंने कहा हाँ यही है, लेकिन ये इससे और बहुत गहरा है। सिर्फ यही नहीं है कि उनसे जबार पैदा हुए, उनसे वो पैदा हुए जो जाइंट्स थे। आज भी डीमंस ही मेरी और आपकी बॉडी को मैनिपुलेट करती हैं। इवन अगर फाइब्रॉइड्स भी डेवलप किसी के अंदर हो रहे हैं, कोई सिकनेस भी डेवलप हो रही है, यू नो हाउ कम इज इट पॉसिबल? एक डीमन उसके पीछे ऑपरेट कर रही होती है और आपकी बॉडी मैनिपुलेट हो रही होती है। इट्स नथिंग, एक बहुत बड़ी को बात नहीं है जो समझ ना आए। डीमन डिसगाइज्ड काम, सेटन डिसगाइज्ड काम कर रहा ताकि ब्लेम किसी और पर आए। पैदाइश की किताब अदन में आप चले जाओ तो अदन में आपको सेटन सरियन नजर नहीं आ रहा, वॉरफेयर सरियन नजर नहीं आ रही। बहुत सारे खादमीन जो हैं वो यही कह रहे हैं कि वॉरफेयर नहीं है जी, खुदा दी ये साड़ी नहीं ईमानदारां दी नहीं। इट्स अ बिग लाई, इट्स अ बिग लाई। मैं आपको बाइबल से साबित करूंगा हवाला जात। स्टे विद मी, इट्स अ बिग लाई। और यही तो सेटन चाहता है कि सामने सरपंट नजर आए, सांप नजर आए, दश्ती जानवर नजर आए, मैं नजर ना आऊं, विच काम को जड़ा करन दिया नजर ना आए। सेटन नजर नहीं आना चाहता और वो सिकनेसेस भेजकर, वो डिलेज भेजकर, वो अफरा तफरी डालकर, वो कंफ्यूजन डालकर, वो कर्सेस को भेजकर, वो किसी भी तरह से वो काम करी जा रहा है। और बस जी ट्रक दी बत्ती मगर कई टीचिंग्स ऐसियां देती हुई ने कि खुदा दी जंग है जी, मैं खुद लड़ांगा। आई विल टीच यू। कौन लड़ेगा मैं आपको बताता हूँ, बाइबल मुकद्दस ही बताऊंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। आई जस्ट रिक्वेस्टेड यू कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस जरूर लें। गल्लां सुनी दियां ने तो फिर उन्होंने परखी दा के आया वाकई रूट है नदी के नहीं है। और नोटबुक भी पकड़े और अपने हवाला जात में अब आपने मेरे साथ ट्रैवल करना है बाइबल मुकद्दस में। अब आपको मैंने बता दिया कि खुदा की जंग ये सिर्फ मतलब कि वॉर बिलोंग्स टू गॉड अलोन, सिर्फ वो दी हुई है। इट्स अ लाई। मैंने पहले बोला, मेरे साथ अगर आप निकालें, खुदा है। मैं आपको बता दूं, सेटन भी क्रिएशन था, मैं भी क्रिएशन हूं। अगर खुदा दी जंग हुंदी ना, लेट मी टेल यू, एक दिन एक सैकंड भी शैतान ना सर्वाइव करदा जे खुदा दी जंग हुंदी और खुदा खुद लड़ना चाहता कि खुदा लड़दा पिया जी, खुदा लड़ लेगा। आई एम टेलिंग यू, एक दिन भी सेटन की जरूरत नहीं सी कि सर्वाइव कर पाता। जिदन उन्हें उत्ते चढ़न की कोशिश की थी, भाग उन्हें थले सुटे है ना, एंजल्स इन्वॉल्व हुए हैं, खुदा फिर भी इन्वॉल्व नहीं हुआ। ही डिड नॉट मूव फ्रॉम हिज थ्रोन, ही इज ए क्रिएटर गॉड। आई एम टेलिंग यू, क्रिएशन की जरूरत नहीं की कि इन्ने साल मुकाबला करता रहे, और वो भी क्रिएटर के नाल। थिंक अबाउट, मैं भी और आप, हम सब उसी के ही क्रिएशन हैं, मखलूक में से मखलूक हैं, खलक हैं। और फिर अनॉइंटेड, वो भी अनॉइंटेड खुदा ही ने किया और हमें भी अनॉइंटेड उसी ने किया। आप ये कैसे कह सकते हैं कि खुदा जंग लड़ रहा है तो फिर भी सेटन लड़ी जान रहा नाल अगों? ऐसे थोड़ी होता है।
ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी गई है चर्च के अंदर, और ये कन्फ्यूजन को रिसीव कर लिया है चर्च ने। खुदा ने लड़नी होंगी ना तो एक सैकंड ना लड़न देंदा, क्रिएशन थी वो, एक सैकंड ना लड़न देंदा। ट्राई टू लर्न दिस ट्रूथ। बाइबल पूरी पढ़ के देख लें। खुदा प्रॉफिट्स के वसीले लड़ा, खुदा की जंग सेटन के साथ लड़ इंसानों के थ्रू रहा है। इवन नए अदनामे में वो अपने बेटे को भेजता है, फिर इंसान बनाकर, फिर वहां उसके थ्रू लड़ता है, इंसानों से लड़वा रहा है ये जंग खुदा। ये भी एक मिस्ट्री है, कभी इस पर डिटेल बात की जा सकेगी, लेकिन आज मैं वारफेयर पर टॉपिक पर रहना चाहता हूँ। इधर ही रहें मेरे साथ। इतनी लंबी नहीं थी चलनी फिर ये, जितनी लंबी हो गई है ये। मेरे साथ हवाला निकालेंगे आप। खुदा की खुदाई अगर आपने पढ़नी है तो मैं वो पढ़वा देता हूँ आपको। मेरे साथ ज़बूर 93 में आ जाएं, पहली दूसरी चौथी आयत को पढ़ लेते हैं। ज़बूर 93 में उसकी पहली दूसरी चौथी आयत को पढ़ लेंगे। खुदा की खुदाई बयान कर देते हैं। 93 पहली आयत से। खुदावंद सल्तनत करता है, वो शौकत से मुलब्बस है, खुदावंद कुदरत से मुलब्बस है, पावरफुल, और उससे कमर बसता है, इसलिए जहान कायम है और उसे जुम्बश नहीं। खुदा को जहान को तेरा तख्त कदीम से कायम है। खुदा की इटर्निटी और एवरलास्टिंग नेचर को बयान किया जा रहा है। जब लिख रहा है तो तब तक भी वो कायम है उसका तख्त। तू अजल से है, इटर्नल, एवरलास्टिंग जाना है तूने। और चौथी आयत भी पढ़े देते हैं। बहरों की आवाज से, समुंदर की जबरदस्त मौजों से भी खुदावंद बुलंद और कादर है। पावर की डिमॉन्स्ट्रेशन सिर्फ मैं अभी आपको बता रहा हूं कि खुदा अगर लड़ने पे आए, इसी में रह जाएं अगर आप, तो ज़बूर 97 भी अगर मेरे साथ आप खोलें और उसकी 5वीं आयत को पढ़ लें। ज़्यादा नहीं चलते, इधर ही रहते हैं। 97 और 5वीं पढ़ लेते हैं बस। खुदावंद के हजूर पहाड़ मोम की तरह पिघल गए, यानी सारी ज़मीन के खुदावंद के हजूर। आसमान उसकी सदाकत जाहिर करता है, सब कौमों ने उसका जलाल देखा है। एक दो और हवाला जात मैं देता हूं आपको। आगे चल के चलें, बात बढ़ाते हैं। अगर खुदा खालिक है और एक मखलूक उसके मुकाबले पर उतर आती है, तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं होती, इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन नहीं है। फिर अगर इक्वेशन नहीं है ना, तो फिर खुदा अनजस्ट नहीं है। खुदा अनजस्ट नहीं पसंद करता। खुदा मुनसफ खुदा है, इक्वेशन बैलेंस करता है खुदा। ट्राई टू लर्न दिस रियलिटी। मेरी बात समझ आई आपको? खुदा खालिक होकर एक मखलूक के मुकाबले में खड़ा होकर अनजस्ट नहीं शो करना चाहता। So he thought about this कि how should I deal now? मुझे इसे कैसे करना है? He thought about us. He thought about his son Jesus Christ कि मैं इंसानों के हाथों से, उनके पांव तले से इसे कुचलवाऊंगा, इक्वेशन को बैलेंस करके। अदरवाइज वो मुनसिफ नहीं है। फिर मेरी बात समझ आ रही है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अदरवाइज वो जस्ट गॉड नहीं है, अनजस्ट हो जाता है। ट्राई टू लर्न, इस ट्रुथ को हजम करने की कोशिश करें। इसको हजम करने की कोशिश करें। मेरे साथ हवाला निकालें। खुदा नहीं फेस टू फेस उतर के फिर जंग करेगा कि आजा भाई शैतान तू है मेरे मुकाबले थे, आजा। फिर फेस टू फेस वो नहीं होगा, वो इक्वेशन खराब हो जाती है। और खुदा की खुदाई इसमें, खुदा अपने स्टैंडर्ड से नीचे आ जाता है और खुदा नहीं आता। खुदा जस्ट रहता है, अपनी जगह पर कायम रहता है। मेरे साथ हवाला निकाले, मैं पढ़ाता हूं आपको। देन ही डिसाइडेड कि किन को वो यूटिलाइज करे। मैंने बताया कि उसने एंजल्स को लिया, जैसे ये भी ममसूक रोबी था। हाँ, वो क्रूबी फरिश्ता है, उसके अगेंस्ट भी एंजल ही को यूज किया। इक्वेशन को बैलेंस कर लिया खुदा ने। आर यू फॉलोइंग मी?
सो अगर जादूगर कोई मुकाबले पे खड़ा है तो जस्ट कंसीडर योरसेल्फ कि आप इक्वेशन में आ गए, बल्कि आप स्पिरिचुअली तो आप हो ही, फिर भी आप मसीह जैसे हो, जैसा यीशु वैसे हम हैं। आप और जो मुझे सुन रहे हैं, मुझ में और आप में भी कोई फर्क नहीं है, और मसीह में और हम में भी कोई फर्क नहीं है। हम वो पहला फल ठहरा और हम बाद में आने वाले हैं। अगर सेब का दरख्त लगे ना तो सेब ही पहला फल भी सेब ही आता है, दूजा भी सेब ही आता है। अगर मसीह पलोठा ठहरता है तो उसके बाद भी भैन भरा ही पैदा होंगे ने। ट्राई टू लर्न दिस, इसको भी सीखने की कोशिश करें। अगर मसीह उसका पहला फल है तो हम भी जो आ रहे हैं हम भी उसी नेचर के हैं, साड़ी नेचर फर्क नहीं की। इसलिए यूहन्ना ने लिखा कि जैसा यीशु वैसे हम हैं और मिरास के भी हकदार हैं, सारा कुछ। सो इक्वेशन में हम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे जीसस क्राइस्ट हैं खुदा की निगाह में। हम भी वही होंगे सारे। अब जब हम खड़े होंगे सैटर्न के अगेंस्ट तो अब इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, जैसे यीशु खड़े हुए क्रिएशन के मुकाबले में। अब मैं हवाला जात निकलवाता हूं आपसे, पढ़ना मेरे साथ आपने और आगे बढ़ते हैं। इब्रानियों के नाम खत के अंदर दूसरे बाब की 7वीं 8वीं आयत को पढ़ते हैं। मेरा आज जो बिगिनिंग स्टांस है वो ये है कि जंग खुदा की जरूर है, पर वो फेस टू फेस नहीं लड़ता सेटन के साथ, नहीं लड़ सकता सेटन ਉਹਦੇ ਨਾਲ। इनियां लंबियां नहीं हन चलनियां। फिर खुदा जस्ट की वजह से अनजस्ट नहीं कर रहा और मुझे और आपको वो ऑथराइज कर रहा है। मैंने बोला दूसरे बाप की 7वीं आयत इब्रानियों खत में, इब्रियूज के नाम एपिसल, तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही काम किया, तूने उस पर जलाल और इज्जत का ताज रखा और अपने हाथों के कामों पर उसे इख्तियार बख्शा। तूने सब चीजें ताबे करके उसके पांव तले कर दी। बस जिस सूरत में उसने सब चीजें उसके ताबे कर दी तो उसने कोई चीज ऐसी ना छोड़ी जो उसके ताबे ना की हो, मगर हम अब तक सब चीजें उसके ताबे नहीं देखते। आपको वर्ष की समझ आई है कि नहीं आई? आ जानी चाहिए सी। कहना हजे नहीं असी वेंदे सारियां शावां उहदे ताबे। क्यों? जीसस क्राइस्ट नो डाउट कब्र में उतर कर जी उठकर सलीब पर सारे काम फिनिश कर गए हैं, पर अभी भी चर्च के पास एक असाइनमेंट है, मेरे पास, आपके पास व्यूअर्स, कि ये चीजें जो अभी तक भी उसके पांव के नीचे नहीं है, ताबे नहीं है, वो उनको लाना मैंने और आपने है। सो द वॉरफेयर इज नॉट ओवर। जंग जारी है और जंग खुदा नहीं लड़ रहा, जंग उसके क्रिएशन लड़ रही है। क्रिएशन के साथ उसका बेटा यीशु और उसके बाद पैदा होने वाले जो उससे पैदा जन्म लेते हैं, न्यू क्रिएशन हो जाते हैं, वो सारे लड़ रहे हैं इस जंग को। आर यू विद मी? आपको समझ आ रही है? अगर आपको यहां तक समझ आई है तो इस लास्ट पॉइंट पर, तूने सब चीजें ताबे करके उसके पांव तले कर दी, लेकिन अगली इन्हें पूरा पढ़ो। तो उसने कोई चीज ऐसी ना छोड़ी जो उसके ताबे ना की हो, मगर हम अब तक सब चीजें उसके ताबे नहीं देखते। नहीं देखते। मेरे साथ आगे बढ़े, हवाला जात में रहे। इस असाइनमेंट को किसी ना किसी को करना है। इफ्सियों खत में आ जाए, तीसरे बाब में। इफ्सियों खत उसकी 9वीं 10वीं आयत, तीसरे बाब की, इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 9-10। और सब पर यह बात रोशन करूं कि जो भेद अजल से सब चीजों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा, उसका क्या इंतजाम है, ताकि अब कलीसिया के वसीला इस पर फोकस हो, थ्रू यू, थ्रू मी डिक्लेयर करें, अपना नाम लेकर, थ्रू नवीद शहजाद, थ्रू पास्टर नवीद शहजाद, थ्रू मैन ऑफ गॉड नवीद शहजाद, थ्रू होली स्पिरिट एम्बेसी मिनिस्ट्री चर्च, थ्रू बॉडी ऑफ क्राइस्ट, थ्रू चर्च, थ्रू यू पीपल ऑफ गॉड। क्या हो? खुदा की तरह तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मुकामों में है मालूम हो जाए।
Now let us go into the English version of this scripture. इफ्सियों के खाते में ही रहेंगे. So Satan should know something through me, through you. तीसरे बाब की 9वीं 10वीं आयत को हम पढ़ते हैं. The intent that now unto the principalities, किन्ना नु principalities नु powers नु darkness दियां powers नु उत्ते थले जिन्नियां भी ने in heavenly places might be known by the church. और इसके तर्जमे आपने खोल के पढ़ने हैं जो और तर्जमे हो सकते हैं. अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं ग्रीक के तो इसके तर्जमे करके देखें. और the manifold wisdom of God, इसके तराजम अब आपने ढूंढ के पढ़ने हैं कि और क्या क्या यहां पर हमें मैनिफेस्ट करना है और क्या क्या हमने यहां पर मैनिफेस्ट करना है. अब आपने इसकी एग्जीक्यूशन चेक कर रही है कि इस वर्ड के नीचे विजडम की जगह और क्या 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 मैनिफोल्ड जो है जो हमने मैनिफेस्ट करना है, चर्च ने करना है. फिर आपको पता चलेगा कि डार्कनेस के साथ हमारी अब क्या प्रॉब्लम है. अभी मैंने आपको इब्रानी खात्मे से पढ़ाया कि हम देखते हैं कि अभी नहीं है वो चीज़ें, उसके पाँव के नीचे नहीं है सारी. और आपको पता है कि वो हवाला कोई ढूंढ कर लिखे ज़रूर, मुझे एग्जैक्टली उसका रेफरेंस याद नहीं, कि वो पाँव तले कर दे जब तक कि वो उसे पाँव तले ना कर दे. जब तक के पाँव तले ना उसे कर ले. एक और हवाला मेरे साथ आप निकालेंगे. पहला यूहन्ना उसके दूसरे बाब की 8वीं आयत को भी हम पढ़े देते हैं. पहला यूहन्ना उसका तीसरा बाब उसकी 8वीं आयत. जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है. खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए. और आगे इसकी कंटिन्यूटी पढ़नी है आपने कि उसके जाहिर होने से और आपके जाहिर होने से क्या कनेक्शंस हैं, क्या मुमासलतें हैं, कि मखलूकात अब खुदा के बेटे को जाहिर होने की क्या क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर बैठी हुई हैं. मेरी और आपकी असाइनमेंट सेम निकलेगी जो जीसस क्राइस्ट की थी. इट्स नॉट रॉन्ग टू प्रीच टू टीच के मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पा के काम सारे फिनिश कर दिए, बट इसकी सबमिशन, इसके ऊपर चर्च की असाइनमेंट जो बाकी बचती है वो ये है कि हम इसको पांव तले करवाएं. और अपने भी, और इवन पॉल रोमियो के खाते में ही लिखते हैं कि वो जल्द कुचलवा देगा. थैंक यू आशिर, शुक्रिया. जब तक तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं. सो इब्रानियों खाते में लिखता अभी नहीं हम देखते सब कुछ. सो पीपल ऑफ गॉड, ज़बूर में से उठाया और लूका की 20 चैप्टर में से ये आयत आई है 42. थैंक यू आशिर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, हेल्प करने के लिए. दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू पीपल ऑफ गॉड. मैंने और आपने क्राइस्ट की असाइनमेंट को कैरी ऑन किया हुआ है. जो जंग कभी खुदावंद की लिखी हुई है, जहाँ से सारे टीच कर रहे हैं, वो खुदा खुद से फेस टू फेस नहीं लड़ रहे, कभी भी नहीं लड़ी. उन्होंने मसीह को भेजा, प्रॉफिट्स को ओल्ड टेस्टामेंट की इतनी पावर दी, और फिर अब हमारे पास वो डेलीगेशन है पावर की, अथॉरिटी की, अनॉइंटिंग की, कि हम उसको कंटिन्यूटी में रखें. और जो हवाला जात मैंने दिए उसमें अब आप अच्छे स्टूडेंट्स होने की वजह से, टाइम की किल्लत की वजह से मैं उसको एग्जेजेटिकली नहीं खोल रहा, लेकिन अगर आप उसमें उतर जाएं और थोड़े तर्जमे को बनाने की कोशिश करें और मतलब लगा कर, तो आपको समझ आए कि रेप्लिकेशन है हम ज़मीन पर मसीह की, ना सिर्फ खुदा के बेटे बेटियाँ होते हुए बल्कि असाइनमेंट के अतबार से भी. वी आर डूइंग द सेम असाइनमेंट्स. और हमारे भी पाँव तले खुदा उससे करवाता है.
और जब हम रूल करना शुरू कर देते हैं, अब प्रॉब्लम ये है चर्च, प्रॉब्लम ये है कि हम रेडी नहीं हैं। हमने गीत ऐसे सुने हुए हैं, हमने कलाम ऐसा सुना हुआ है कि जनाब हाँ कुछ भी नहीं करना, सारा कुछ खुदा ने कर देता है यीशु दे वसीले। ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर आकर एक्सेप्टेंस नहीं है। मे भी मेरे साथ कई आज इस लाइव ब्रॉडकास्ट में या मे भी बाद में भी कोई एग्री ना करे। एंड विल कम व्हेन ही हैंड्स ओवर द किंगडम ऑफ ये थैंक यू, ये स्क्रिप्चर पढ़े देते हैं। पहला करंथियों उसके 15वें बाब की 24-25वीं आयत, ये हेल्पफुल स्क्रिप्चर है। थैंक यू फॉर वाह। इसके बाद आखिरत होगी, उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा, क्योंकि जब तक कि वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए उसको बादशाही करना ज़रूर है। सो मसीह की बादशाही अभी चल रही है और इसके बाद 1000 साल हमें नज़र आती है, तब तक ये अभी पांव तले नहीं है, सारा कुछ नहीं है तो ऑपरेट करता नजर आ रहा है ना। चर्च को भी डिस्ट्रॉय करता नजर आता है, माल फंक्शनिंग करता नजर आ रहा है, बीमार करता नजर आ रहा है, वॉरफेयर एंगेज है, हमारे साथ है। मत छोड़ें इसको, मत भागें इससे, इसको करें, इसको विन करें और डिलीवर हों पीपल ऑफ गॉड। इससे बाहर निकलें और लड़ेंगे नहीं। मैंने ये बहुत साल पहले रूल सीख लिया था, बिलीव यू मी, मैं बीमार ही पड़ा रहता अगर मुझे वो रूल्स ना आते हैं। और यही मैं हेल्प कर रहा हूँ चर्च की, मैन ऑफ गॉड के पीछे। मैंने अपने रूहानी बाप को सिर्फ अपनी पोजीशन बताई कि मैं एक वॉरफेयर में हूँ। मैंने उनको नहीं कहा कि मेरी अगली स्टेटमेंट पता क्या थी, वो डिक्लेरेशन थी। मैंने कहा मेरा नेक्स्ट मैसेज आपको उस दिन आएगा जब मैं इसमें से विक्टोरियस निकल चुका हूँगा। आई डिक्लेयर्ड, मैंने बाउंड्रीज लगाई हैं उसको। एंड व्हेन यू कंप्रोमाइज विद द सिकनेसेस, तुसी उन्होंने दी लिमिट नहीं वहांडे, तुसी अपनी अथॉरिटी नहीं एक्सरसाइज कर रहे। तुसी ड्रग्स थे, मैं ड्रग्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैंने भी खा के देख लिया लेकिन हुआ कुछ नहीं। व्हेन यू आर एंगेज इन द वॉर, फिर ड्रग्स की करनगी हैं? ड्रग्स क्या करेंगे मुझे बताएं। एक बात ही स्पिरिचुअल है, एक मैटर ही स्पिरिचुअल है। इवन डॉक्टर फरवा ने मुझे बताया, शी इज ए डॉक्टर, बट मुझे फिर भी कहती आपका मैटर ही स्पिरिचुअल है। जब डॉक्टर्स भी आपको कहते हैं कि आपका मैटर स्पिरिचुअल है। आपका मैटर स्पिरिचुअल है। एंड आई न्यू फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड आई न्यू यू शुड नो अबाउट दिस वन। आपकी वारफेयर खुदा की वजह से ही है, खुदा के होने की वजह से। सेटन नहीं हैप्पी आपकी आइडेंटिटी से, और आपकी आइडेंटिटी ही इस काबिल है, आपकी शनाख्त ही इस काबिल है कि सेटन को डिफीट दे सके और आपको विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ। सो हम वारफेयर में जिसमें हैं वो एक्चुअली खुदा ही की है, पर मैंने इक्वेशन बैलेंस करके आपको सिखाया कि खुदा कभी भी नहीं आकर फेस टू फेस, ये अनजस्ट है फिर। और खुदा अपने आप को मुनसफ ही ठहराना चाहता है, अच्छा मुनसफ, जस्ट मुनसफ, राइचस वाला, जिथे पल्ला बराबर करके खुदा ਤੁਹਾਡੇ हथों शिकस्त दिवाना चाहता तो तुसी खुदा नू शर्मिंदा ना होण दो। मैन ऑफ गॉड नू अच्छा है एंगेज करो, अच्छा है उन्होंने कहो साडे दी दुआ करन, अच्छा है, लेकिन ਤੁਹਾਡੀ अपनी अथॉरिटी, ਤੁਹਾਡਾ अपना रेवलेशन, ਤੁਹਾਡੀ अपनी अंडरस्टैंडिंग, ਤੁਹਾਡਾ अपना कनैक्शन खुदा नाल कित्थे है। मेरे रूहानी प्यो नू मामले का पता सी, लेकिन मैं ना जरूर किया कि आई नो आई विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन एंड आई विल टेक्स्ट यू नाउ आफ्टर दिस। मैं उदों करांगा जो वारफेयर में जित के आवांगा, तुहानू टेस्टमनी दसांगा। और सैटरडे को, संडे से पहले सैटरडे को आई वॉज डिलीवर्ड, आई सेंट हिम द मैसेज, फादर थैंक यू। मुझे पता है कि आप अपडेटेड थे, आपने दुआ ज़रूर की होगी मेरे लिए, क्योंकि स्पिरिचुअल फादर है, कवरिंग तो है उनकी। लेकिन मैंने उनको अप्रिशिएट किया, मैंने कहा थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। कोई रिप्लाई उनका नहीं आया, मुझे कोई कॉल नहीं आई। दिस इज़ द वे कि आप अपने बच्चों को छोड़ देते हैं उस हालात में कि वो मैच्योर हों, इसमें संभल के तो देखें कैसे होता है। और इफ़ यू ਤੁਹਾਨੂੰ सिर की पीड़ माड़ी जी हुई, वो ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਨਵੀਦ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਕਮੈਂਟ ईमेल सुट्टियां शुरू कर देनियां, तुसां फोन करने शुरू कर देने। सेटन को पता चल गया कि एदा ईमान पास्टर नवीद ते
जो लिखा हुआ है बुजुर्गों के पास लाएं वो तेल मल कर उन्हें अच्छा करें, ये है। अगर तुम में से बीमार पड़ जाए है, लेकिन व्हाट अबाउट योर ओन अथॉरिटी, उन्होंने भी तो यूज़ करो, एक्सरसाइज करो। अगर तुम सारा कुछ अर्ली चर्च वांगू तुम प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी है तो इन्ने साल बाद वो अर्ली चर्च की स्टोरीज लिखी हुई ने। मेरी बात समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही? वो अर्ली चर्च की स्टोरीज लिखी हुई हैं और उन सारी स्टोरीज को आप ऐसे पढ़ रहे होते हैं जैसे ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿੱਟ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿੱਟ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋ ਖਾਦਮਾਂ ਦੇ। आई एम सॉरी डिस्टॉर्शन के लिए, कुछ लंबा ही इंटरनेट ने ड्रॉप दिया है। आई एम सॉरी, टेक्निकल इशू के लिए मैं माजरत खा हूँ। I'm just waiting. ओके, आई बिलीव सो कि आप मुझे सुन सकते हैं ना? सो क्या नहीं आगे चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं हम। मेरे साथ निकालिए, इब्रानियों के खत में ही आ जाइए और 10वें बाब की 12वीं और 13वीं आयत को कॉपी पेस्ट कर दें। यहाँ इब्रानी खत 10वें बाब की विच वर्स 12वीं और 13वीं। लेकिन यह शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजारान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा और उसी वक्त से मुंतजिर है, कौन भला? यसू, कि उसके दुश्मन उसके पांव तले की चौकी बने। मुंतजिर है। आर यू लिसनिंग? आपको समझ आई है? मैंने बोला था मेरे साथ बने रहिए, स्क्रिप्चर्स के साथ मैं आपको टीच करूंगा। कॉपी पेस्ट कीजिए इब्रानियों के नाम खत को 10वें बाब की 12वीं तारीख। मुंतजर किन से है? मुझसे और आपसे, चर्च से। और उसी वक्त से मुंतजर है कि उसके दुश्मन उसका नहीं, उसके पांव तले की चौकी बने। तेरहवीं जरूरी है, 13वीं पेस्ट करें। 13th वर्स। खुदा का शुक्र हो। हाँ, थैंक यू एलिया। कलाम सुनने वाले बड़े कम होते हैं। अगर इधर ही मैं कहूं जी मैं वर्ड ऑफ नॉलेज अब करने लगा हूं, मैं जनाब रूठी तरीक से बोलने लगा हूं, तो वेखना होने एंड थे रच पै जाएगा। बट वट आई एम गिविंग यू द स्पिरिट डायमेंशन जिससे आप क्रिश्चियन विक्टोरियस। व्हाट इफ आई गिव यू वर्ड ऑफ नॉलेज एंड रूह कुदस दी तहरीक ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ डायरेक्शन ना ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਸੋ ਦਾ ਵਰਡਸ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਦੀ ਤਹਰੀਕ ਨਾਲ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਜੇ ਉਹ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੇਜ ਹੋ ਕੇ ਡਿਲੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਣੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਾਈ ਸ਼ੁਡਨਟ ਆਈ ਟੀਚ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਿਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿੰਜ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਜੇ।
ਉਸੇ ਹੀ ਵਰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਏ ਤੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ कि ਹੁਣ आप ही पूरा हो जाएगा। ना ना ना, आपकी ड्रग्स क्यों ना मैं छुड़वाऊं, जिन मेडिकेशंस पर आप चले गए हुए, जिन दवाइयों के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, मैं ये हेल्प क्यों ना आपकी करूं कि बजाय मैं स्पिरिट में देखना शुरू करूं जी आपके ये हो रहा है, जरूरी होगा तो ठीक है, नेमतों से कलीसिया की तरक्की होती है, बट वर्ड ऑफ गॉड से ज्यादा नहीं, वर्ड ऑफ गॉड की अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा तरक्की नहीं। आदमी मार्फत से लोग मरते हैं, गिफ्ट्स की अदम से नहीं मरते। लैक ऑफ गिफ्ट्स नहीं लिखा हुआ, लैक ऑफ नॉलेज लिखा हुआ। सो इफ देयर इज नो गिफ्ट, यूहन्ना स्तवागी ने कौन सी बड़ी प्रोफेसीज की हैं? एक ही प्रोफेसी है उसकी, यीशु आंडे आज तैयारी फाड़ लो। एंड ही वाज कंसीडर्ड, मत्ती की इंजील में अगर मैं गलत नहीं हो तो लिखा और नबियां ना वध के है, ओदी बाबत तुसी की सोचदे जे कोई नबी है? तो यीशु मसीह के अल्फाज हैं, ये मोर देन प्रॉफिट है, नबियां ना वध के। बिकॉज ही वाज मेकिंग जीसस क्राइस्ट रियल टू द पब्लिक, अनाउंसमेंट करदा, प्रोजेक्ट कर रहा सी यीशु मसीह, ट्रुथ दी राह सीधी कर रहा सी। सो इफ यू आर हियर, यू आर हंग्री फॉर द वर्ड, अगर आप यहां हैं और ये सुन रहे हैं, माय गुडनेस, मुबारक लोग हैं, मुबारक लोग हैं। दिस एनलाइटनमेंट, ये जो रोशनी आपको मिल जाएगी, क्या नहीं हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं इसको क्लोज करूं और फिर हम आप दुआ करते हैं इकट्ठे होकर। हालेलुया। सो इतना तो आपको समझ आ गई है कि वो मुंतजिर है, और एक दो हवाला जात काफी थे ये समझाने के लिए कि उसके पांव तले होना बाकी, यार करना किसने? चर्च ने, मैंने और आपने। अब आपने डिफीटेड लाइफ नहीं गुजारनी मेरे साथ इस लाइव ब्रॉडकास्ट में, प्रॉमिस करें खुदा के हुजूर, यू विल नेवर एंड अप योर लाइफ डिफीटेड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस। आओ प्रोफेटिकली डिक्लेरेशंस देना शुरू करो, एक टाइम लिमिट को अनाउंस कर दो कि इससे आगे नहीं जाने दूंगा मैं, इस सूरत हाल को इससे आगे नहीं मैं जाने दूंगा। अगर आप अनमैरिड हो, एक साल को अनाउंस कर दो, 23 कोई डेडलाइन करार दे दो कि इससे ऊपर नहीं मैंने जाने देना इस मामले को। अगर आप जॉबलेस हो, डिक्लेयर करो कि सेटन तेरा इसके ऊपर मैं अख्तियार नहीं चलने दूंगा, मैं इस एरिया में ओवरटेक करने लगा तुझे, मैं तुझे ओवरटेक करने लगा हूं, मैं तुझे टेक ओवर करने लगा हूं, मैं तुझे अपने पैदल करने लगा हूं। एंड यीशु के नाम में, रोमियो के खत के माध्यम जो पौल प्रे करता है, मैं भी दुआ करता हूं तुम सबों के लिए कि खुदा, मेरा और तुम्हारा खुदा जल्द उस शैतान को, उस एनिमी को जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है, तुम्हारी लाइफ के किसी एरिया को डिस्टर्ब कर रहा है, तुम्हें मेडिकली डिस्टर्ब कर रहा है, स्पिरिचुअली फाइनेंशियली डिस्टर्ब कर रहा है, यीशु के नाम में वो तुम्हारे पांव तले जल्द को छिलवाया जाए, पांव तले कर दिया जाए, कर दिया जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जैसे मैंने ड्रीम में मैं ड्रीम को कंट्रोल कर रहा था, और मुझे पता मैंने कर रहा था, मैंने उसका सारा उतारा, मैंने उसकी सारी हड्डियां तोड़ दी, और मुझे याद था कि मैंने तो अभी स्क्रिप्चर की वजह से इसको क्रश भी करना है। ये टीचिंग उस वक्त मेरे अंदर पैदा होनी शुरू हुई। लेट मी टेल यू, ये टीचिंग उस वक्त मेरे अंदर, नो समथिंग इज लेफ्ट येट, अजय भी कुछ रह गया। लास्ट ट्यूसडे में मैं बता रहा था कि मैंने जब उस सांप का सर उतारा, कीमा बनाया उसका, तो मैंने उसके सर को फिर कुचला, जिसकी वजह से मुझे वायरल हो गया हुआ था हेपेटाइटिस। यू नीड टू क्रश, पांव तले इसके सर को कुचलना जरूरी है। रेप्लिकेट करें यीशु के कादर नाम में। मसीह ने जो किया, उसने उसकी एड़ी को, उसने अपनी एड़ी से उसके सर को कुचला था। यू डिक्लेयर दिस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप पाक रूह की कुदरत से भरकर इस वक्त अनॉइंटिंग के नीचे उस हथियारों को पहनकर खुदा के जोर में उस कलाम को लेकर अपने दिलों पर और अपनी रूह में लेकर यीशु के नाम में हर एनिमी को जो सिकनेस का है अपनी एड़ी तले कुचलना शुरू करो, उसे कास्ट आउट करना शुरू करो। सिचुएशन जो भी आपकी बॉडी के साथ जुड़ गई हुई है, ये झोंके यीशु के नाम में
आपके बॉडीज से। आई सी इन द स्पिरिट कि कईयों के बॉडीज के ऊपर जोंकें लगी हुई हैं जो आपको शक कर रही हैं और ये आपकी बॉडी से फीड हो रही हैं, ये डिमंस हैं और मैं देखता हूं कि वो गिर रही हैं। आई डिक्लेयर फायर ऑन देम इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, और वो गिर रही हैं और डिलीवरेंस का काम हो रहा है किसी के घर के अंदर। हालेलुया। और ये सीक्रेट्स थी जो छोड़ रही है तुझे, मैं डिलीवरेंस को देखता ये जोंकों की सूरत में आपकी बॉडी पर चिपकी हुई थी। Someone is being just delivered. You are free in the name of Jesus Christ. Hallelujah. क्रचनम ये गिर तेरे पाँव में, तू देखती है इसको क्रश करना अपने पाँव से, इसको क्रश करना शुरू कर डीमंस को। हालेलुया। मैं कहता हूँ डिक्लेयर कर, और आप तेरे सामने तुझे नहीं भी कुछ नजर आया लेकिन अपने पाँव को जमीन पर मार, जहाँ कहीं पर भी तू बैठी है खड़ी है, और खड़े होकर अपने पाँव को जो 10 मार मार, मैं काउंट करता हूँ 10 मार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 in the name of Jesus Christ. It is done. It is done for you. And you will see this one. I'm telling you. There is a change in your body now. Suddenly something was lifted. Something was lifted. I saw in the spirit. एक योक, एक बर्डन तेरी बॉडी पर से उतरा, and you are free now. I speak, you are free now in the name of Jesus Christ. Crush your enemies. उसके दुश्मन एक नहीं, many are they, many are them, जो आपके अगेंस्ट भी खड़े हैं। आपकी मैरिज के, आपकी मैरिटल लाइफ अगर शादीशुदा हो तब भी जंगों में आप में से कई, मैरिटल लाइफ के अगेंस्ट, आपकी पेरेंटिंग लाइफ के अगेंस्ट। हालेलुया। राबा तोरा मान तेरे बेदोरा शेह वो दोरो सहन का लाजियादा रा प्रांतोरो को शाहदारिया मान ताराबा रे सोहो कोन तारा मान दाराबा रा बिंदा मान तो कोले शेह वेदेरे सेहिंगाला साहा। आओ दुआ करना शुरू करो, आओ दुआ करना शुरू करो। बाय फायर बाय थंडर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने घर से सारी डिमोनोलॉजी को, डार्कनेस को आज चेकआउट करना शुरू करो। मैं देखता हूं यीशु के नाम में ये जंग का वक्त है, और सेटन हरगिज खुश नहीं है इस कलाम के आपके कानों में जाने की वजह से। सेटन ट्रेम्बल कर रहा है, वो कांप रहा है, और मैं थरथराहट देखता हूं। मैं जादूगरों को उनकी चादरों पर से उठते और वाइंड अप करते हुए देखता हूं। हालेलुया। खुदा की कुदरत आपके घर में विजिट कर रही है। तेरे बेडरूम में एक एंजल खड़ा जो तलवार लेकर खड़ा है, और वो जादूगर तेरे बेड की पाँव की तरफ, यानी तेरे जहां तेरे पाँव थे उस तरफ चटाई बिछाकर वहां पर बैठकर जादू पड़ता था तेरे बेडरूम के अंदर। और मैं देखता हूँ कि खुदा का एक फरिश्ता तलवार लेकर उसके ऊपर से खड़ा है, और वो जादूगर उठा रहा, अपना रैप कर रहा सारी चीजों को। एंड आई सी यू आर डिलीवर्ड, योर हाउस इज डिलीवर्ड, योर रूम इज डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। उसने कुछ नहीं किया, उसका रो भी काफी था, उस एंजल के हाथ में तलवार का रो भी काफी था, और वो किसी नेक्स्ट घर में गया है। एंड सी ये बहन आपके घर में पहुंचता है, ये एंजल तेरे घर में खड़ा है, सी के वो तेरे घर को जमा कर रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और प्रोफेटिक हो जाओ और टंग्स में बात करना शुरू करो, और खुदा की को एक्सपीरियंस करना शुरू करो, क्योंकि जोर है, क्योंकि कुछ खुदा का आपकी जिंदगी के ऊपर। खुदा की करे घर को, खुदा की करे अपने फरिश्तों का वसीला। हालेलुया। ये जंग खुदा की है से, और इसे तुम्हें विक्टोरियसली जीत रहा है तू, जो कोई भी। हालेलुया। घर में पहुंचता है, ये एंजल तेरे घर में खड़ा है, सी के वो तेरे घर को जमा कर रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और प्रोफेटिक हो जाओ और टंग्स में बात करना शुरू करो, और खुदा की को एक्सपीरियंस करना शुरू करो, क्योंकि जोर है, क्योंकि कुछ खुदा का आपकी जिंदगी के ऊपर। खुदा की करे घर को, खुदा की करे अपने फरिश्तों का वसीला। हालेलुया। ये जंग खुदा की है से, और इसे तुम्हें विक्टोरियसली जीत रहा है तू, जो कोई भी। हालेलुया। कोई सिख मुझे देखते हैं यूट्यूब पर, खुदा की कुछ तेरे घर में उतर रही है, तो क्या होता है किसी गांव मैं तुझ पर जादू करता हूं, तू सिख है, देखता हूं मैं तुझे देखता हूं, मैं तेरे देखता हूं। हालेलुया। तुमको भाई सिख भाई है जो कन्वर्ट नाम से शुरू होता है, और तुम यूट्यूब पर
इस मैसेज को सुनेगा और तू सुनना इस वक्त, और तू कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर सकेगा, मैं तेरी जिंदगी को बोलता हूँ तो यीशु मसीह को कबूल कर अपनी जिंदगी में आने दे। हालेलुया, हालेलुया। तेरे से शुरू होता है और तेरे बीवी तेरे साथ बैठी है, सुनती है। खुदा तुझे बरकत देने को है, तुम इसी वजह से हो, और खुदा तुझे मल्टीप्लाई करने को है, खुदा तुझे लाभ देगा, खुदा तुझे लाभ देगा। हालेलुया। और मैं तेरे बिजनेस में बढ़ते मैं देख रहा हूँ तेरी शॉप बढ़ चलने वाली है, तू कोई शॉप कर रहा है। हालेलुया, खुदा की बरकत आने वाली है तेरे घर के अंदर। हालेलुया, ग्लोरी जिसका यीशु के नाम में उसको जवाब मिलना शुरू होता है। खुदा काम कर रहा है, 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 खुदा काम कर रहा है। जो मसीह को नहीं जानते ये तुम्हारा लगता तुम सुन रहे हो, मैं देखता हूँ अपने स्पिरिट में, मैं रूम में देख सकता हूँ कि कोई इस मुल्क से कोई मेरा मुस्लिम भाई सुनता है इसको, और वो मेरे फेसबुक के मिलिट्री पेज से सुनता है इस पेज को, इस लाइव ब्रॉडकास्ट को, और खुदा तुझे बरकत दे रहा है, खुदा तुझसे बोल रहा है, तेरा नाम में नहीं ले सकता किसी रीजन से, और खुदा तुझे हिडन सीक्रेट में बोलता है और तुझे विजिट करना चाहता है। बल्कि मैं स्पिरिट में देखता हूँ कि तुझे ऐसी फेलोशिप खुदा ने दे रखी है कि तू नूर हो, और तू नूर में है, और तू लेकिन चेंज नहीं खुदा से करना चाहता, बल्कि खुदा तुझे चेंज करना चाहता है ताकि तू बहुतों की तब्दीली का बायस बने। खुदा तुझे सच्चाई से वाकिफ करवाना चाहता है ताकि सच्चाई तुझे आजाद करे। तारीकी तेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तारीकी तेरी जान नहीं ले सकती। ये याद रख, तेरी जिंदगी खुदा के हाथों में है और तुझे जान से कोई नहीं मार सकेगा। लेकिन खुदा ने यीशु मसीह को सच्चे दिल से पुकार और उससे अपना निजात कबूल कर ले, और ये यीशु तेरे साथ रहेगा और तुझे विजिट करेगा, तुझे बरकत मिलेगी। हालेलुया। रे शे प्रमांतिया खालूस रे बादियारा शो बादियारा शो लेवे सोहंगोलोश रे पाना मानते रे गेदेरेश रे शेहेबलोश अनाम पारी गालोश ए पानीना नामान तेरेश ले शेहेबलोश एंकाराना मानतियाश ब्रो शेहेफे तेरेश मानते केलोश मेन बेदियारा शेहेदेरेश मान केलोश अहम बरीस ए प्रमांदो शेलेश फ्रेंकेलेबो सोहंगोलोश एम्ब्रा नामांते केलेश प्रीशोहोस व्रेटे केलेबे सोहंगो। मैं सबों के लिए दुआ करता हूं जो जितने यहां पर मौजूद हैं। आई प्रे ऑल ऑफ यू, सब के सब इस फतह को रिसीव करते हो, इस गलबे को रिसीव करते हो। आज रात इस ब्रॉडकास्ट के बाद आपकी लाइफ विक्टोरियस होती है, आप खुशी करते हो, शादमानी करते हो, आप शादमान होते, खुश होते हो यीशु के नाम में। आपने माजी में गुनाह किए होंगे, पर जिस दिन से आप यीशु में पैदा हुए आप गुनाहगार नहीं हो। आदम के थ्रू पैदा होने की वजह से आप में गुनाह था खसलतन, पर मसीह में पैदा होने की वजह से रास्तबाजी है खसलतन, नेचर में, आपके डीएनए में गुनाह नहीं है। People of God, you are blessed. You are blessed. You are blessed. पैसा is not problem for you. आज के बाद मैं डिक्लेयर करता हूं, मनी अपने हाथों को ऐसे खोलो, सीधा करो, अपने हाथों को सीधा करो ऐसे। मैंने आपको बरकत नहीं देनी, लेकिन इसको प्रोफेटिकली सीधा करो हाथों को, क्योंकि हेवन कुछ शावर कर रहा है, हेवन कुछ शावर कर रहा है। और ये कैचिंग पोजीशन में आओ, दोनों हाथों से रिसीव करना शुरू करो। पैसा तेरे हाथों से डिसअपीयर नहीं होगा, पैसा तेरे हाथों से गायब नहीं होगा। पैसा विल नेवर बी अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। Glory be to God. Glory be to the Jesus Christ, Son of God. Khram mantiarabu shahabradia sahaketeresh. Bezahika lamonterebedesh. Finkeleva diaraba shohofeteresh. Glorish. Glorish. If you were sick, I'm telling you, as a man of God, if you were sick, agar aap bimar the, you are healed. Just stand up. Check your body, move your body parts, check them. The pains, किसी के जोड़ों में से, उंगलियों के जोड़ों में दर्द थी, वो जाती रही है। Just try to do this by faith. Hallelujah. Your wrists are healed. करना शुरू करो, इसको चेक करो, मूव करो बॉडी पार्ट्स को। I'm seeing a lady. You are healed. आप इस ब्रॉडकास्ट को YouTube पर देखोगे, you are healed. Hallelujah.
हालेलुया, यू आर हील्ड। नो अटैक ऑफ द एनिमी इस काबिल नहीं है कि वो आपको फिनिश कर सके। यू आर न्यू क्रिएशन। आप, उसने आदम से लेकर यीशु मसीह को स्टडी किया, पर यीशु मसीह ने एक सोल्यूशन निकाल दिया कि ये आदम से अब तक सबको स्टडी कर चुका है। नाउ लेट अस क्रिएट अ न्यू क्रिएशन। यीशु मसीह ने आपको नई मखलूक बना दिया हुआ। ये आपके आले दुआले फिरता रहेगा, लेकिन आप उसको मिलोगे नहीं। कहता है देखो सब नया हो गया, पुरानी चीजें जाती रही, उसको ट्रेस ही नहीं मिलना आपका। यू आर न्यू क्रिएशन, यू आर न्यू क्रिएशन। अभी जितना ने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल किया, सेटन आपको ढूंढ नहीं पाएगा। अगर आप वाकई में जेन्युइन नए सिरे से पैदा हो चुके हो, रूह से पैदा हो चुके हो, कलाम से जन्म ले चुके हो, सेटन आपको ढूंढ ही नहीं सकता, क्योंकि उसे सिर्फ ओल्ड नेचर ढूंढनी आती है, आदम वाली। उसको खुदा के तुखम को वो नहीं हाथ लगा सकता। वो आपकी मोर्टल बॉडीज को ढूंढ सकता है, वो भी पुरानी इंसानियत अगर आप दिखाएंगे उसे, लेकिन आपकी स्पिरिट की कन्वर्जन को, सल्वेशन को, राइचियसनेस को नहीं वो छेड़ सकता। यू आर सुपर ब्लेस्ड माजिद, यू आर नॉट जस्ट ब्लेस्ड, यू आर ए सुपर ब्लेस्ड। ए बोरो शान दे रे बेदिया राजियाबा शोदरियाबा शादरियाबास रेसो पोरोकोंडियाराश ए रोमोंतो। आई एम सॉरी, मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरा लैपटॉप ब्रॉडकास्ट स्टक है। मुझे नहीं पता कि आपको भी स्टक की जा रही है या नहीं, लेकिन मैं कमेंट सेक्शन पर जा ही नहीं सकता। मैं स्क्रॉल कर रहा हूं बड़ी देर से और मुझे नाम नहीं पढ़े जा रहे, ये स्टक है यहाँ पर, क्योंकि मेरा कर्सर ही यहाँ से आगे मूव नहीं कर पा रहा। आई डू नॉट नो कि कैसे इसको मैं हैंडल करूं, लेकिन ये आगे मूव नहीं कर पा रहा। ओम ब्राडियारा शेदरे बेदोरो शांखालिया जादारा सहीदर रेशो बोरो दोरो बो शांतेरे बेदियारा बशकाता रे बरातीरा मान थोरो दो। Somebody from Canada watching me. Canada, I see you. God is raising you like a mountain. Your size is like a hill. आप चोटी की तरह का आपका साइज बन रहा है, लेकिन खुदा आपको पहाड़ बनाएगा, आपको जाइंट बना देगा। इफ यू स्टे फोकस्ड, अगर आप अपने बुलावे के लायक चाल चलते रहे, आजिज़ी में रहे, पकीजगी में रहे, और अगर आप के अंदर से बुरी रविश निकल जाती है, तो आई एम टेलिंग यू, जो वीक एरियाज है उनको एड्रेस करना शुरू करें। अभी आपका साइज जो है वो चोटी का सा है, बट आई एम सीइंग यू, आपका माउंटेन साइज हो जाएगा, माउंटेन साइज हो जाएगा। ले जा बादिया रहमान तुरुश, ग्लोरी बी टू गॉड। आई डू नॉट नो कि टाइम क्या हुआ है, इवन मुझे ये भी नहीं पता चल रहा, क्योंकि बिल्कुल मेरा लैपटॉप जो है वो स्टक है। आई डू नॉट नो, और जूम पर मुझे सिर्फ एक ही, मैं ही पार्टिसिपेंट में से एक ही हूं, तो आई कैन नॉट इवन गेस कि कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इफ यू आर ब्लेस्ड, यू कैन सो द सीड्स। आप सपोर्ट कर सकते हो, मुझे, मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हो, और इस लाइव ब्रॉडकास्ट में अगर आप बरकत पा रहे हो, आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर आप के दिल पर खुदा को बर्डन रखे कि आप अपने हदिया जात से, अपनी डोनेशन से, अपनी सैक्रिफाइस से, अपने सीड से कोई खास सीड शो करना चाहते हो, तो इफ यू फील के आपको करना चाहिए, देन ओबे द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट और आप सीड शो करो। फेसबुक पर मेरी डिटेल्स मौजूद है, जायज कैश नंबर मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, स्विफ्ट कोड मौजूद है, और इजी पैसा का नंबर मौजूद है। और अगर आप यूट्यूब पर सुन रहे हो तो यू कैन कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, या मेरी इस ब्रॉडकास्ट को आप फेसबुक पर जाकर लाइव सेशन में से ढूंढ सकते हो, और वहां से आप ले सकते हो डिटेल्स, किसी भी रील से जाकर आप दे सकते हैं। रियली अप्रिशिएट यू, अगर आप यहाँ टाइम निकालते हैं, डाटा यूज करते हैं अपना, मैं आपको इनकरेज करूंगा। ऑलरेडी आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, डू शेयर विद अदर्स। इसको समराइज कर लें, मेमोराइज कर लें, और फिर इसको दूसरों के साथ बांटें, किंगडम को एक्सपेंड करें आई मिलकर मेरे साथ। क्योंकि बहुत सारे लोग लाइव ब्रॉडकास्ट को सुनते इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें सिर्फ चार्म है गिफ्ट्स की तरफ, बट द नॉलेज यू हैव गेन्ड, आपने जो रिसीव किया,
वो नॉलेज दूसरों तक बांटें, शेयर करें। एंड आई लव यू ऑल, आई प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। याद रखिए, जो मेरे लिए दुआ करते हैं, आई प्रे फॉर देम। जो ऑफरिंग्स भेजते हैं, आई प्रे फॉर देम, स्पेशली आई रिमेंबर देम, आई एम टेलिंग यू। जो वेल विशर्स हैं, जो कमेंट्स से अप्रिशिएट करते हैं, आई प्रे फॉर देम एज वेल। लेकिन ऑब्वियसली लिखा है, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। सो सम ब्लेसिंग्स और सम प्रोफेटिक ब्लेसिंग्स आर कनेक्टेड विद गिविंग। गिविंग एरिया को मत मैं ज्यादा नहीं इस पर बोल सकता, फिर आप लोग कहेंगे कि, बट जो प्रोफेटिक सीड्स होते हैं वो प्रोफेटिक ग्रेस को प्रोवोक करते हैं, इन्वोक करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं आपकी जिंदगी पर। सो यू शुड लर्न दिस। आपको इसे सीखना है, इसे अपनी लाइफ में एप्लीकेबल बनाना है। और बीज बोने वाले को जिनकी नीयत होती है, खुदा उससे मुहैया भी करता है। एंड आई ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। आप में से जो इस वक्त, आई सी 2 of them, you are showing now, right now, and I know that the hands जो मुझे खुदा दिखा सकता है वो खुदा भी देख सकता है। I can see the transaction already taking place. Bless you, people of God. Bless you. One is a man, one is a woman. Both of you, you are blessed, and your miracles are on the way. You are attracting the faith. You are attracting your miracle with this giving. And I declare and decree, you will never regret about this offering, these seeds, this sacrifice. Bless you. Bless you. If you have any prayer request, you can शेयर कर सकते हैं। लाइव ब्रॉडकास्ट में मेरे कमेंट्स स्क्रॉल नहीं होंगे, मुझे नहीं पता चल रहा। ये मेरा सिस्टम तो अच्छा है, लेकिन आज पता नहीं इसको क्या हुआ है। बहरहाल मैं लेटर ऑन इसको स्टडी करूंगा कमेंट्स में जाकर। एंड आई वुड डेफिनेटली प्रे फॉर योर ऑल प्रेयर रिक्वेस्ट। जितनी भी आप प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ पर रखेंगे, आई विल डेफिनेटली प्रे फॉर देम। एंड गॉड, मुझे जब ये प्रॉब्लम हुआ ना, जब मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि ये इम्बैलेंस है आपके कानों का, then I realized about that verse कि खुदा का कान को भारी क्यों कहा कि वो नहीं है। मुझे समझ आई कि वाकई में इट इज ए प्रॉब्लम। कान का भारी होना, साइडा ना इम्बैलेंस हो जाना, इसका मतलब है कि एक साइड भारी हो गई है। यू डोंट फंक्शन वेल। फिर आप जिधर को जाना चाहते हैं उधर को नहीं जा सकते। आपकी पूरी चाल बदल जाती है, आपका उठना बैठना बदल जाता है, आपकी डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाती है, आपकी टॉक चेंज हो जाती है। मैं बता रहा हूँ, मैं गलत जुमले बोल रहा था, सिर्फ इम्बैलेंस होने की वजह ना। ते कान भारी नहीं कि वो सुन ना सके। मैं थक जाऊंगा, मैं वो नहीं थकता, वो नहीं ऊँगता, वो नहीं सोता। आपका सीड बोलता रहेगा उसके ऑल्टर पर और वो सुनता रहेगा। एंड आई प्रे कि आपको जल्द इस अगस्त के अंदर, आमीन आमीन आमीन। अगेन आई लिसन इन द स्पिरिट, दिस इज द मंथ फॉर यू, द मंथ ऑफ स्ट्रेंथ एंड सोरिंग। आप कुवत पाओगे और आप ऊंचा उड़ोगे इस महीने के अंदर। और जब ऊंचा उड़ते हैं तो फिर आप अपना शिकार भी ढूंढ लेते हैं। सम ऑफ यू विल फाइंड योर जॉब। ऊंचा उड़कर जब आप ईगल आई यूज करोगे, ऊंचा उड़ता ही ईगल, तो फिर ईगल आई जो है वो लोकेट कर लीजिए दूर से। ऊंचे उड़कर ज्यादा विजन वो सत पाती है। सम ऑफ यू विल रिसीव डायरेक्शंस, ड्रीम्स अबाउट योर फ्यूचर। सम ऑफ यू विल रिसीव योर ड्रीम अबाउट योर पार्टनर, लाइफ पार्टनर, योर डायरेक्शंस अबाउट योर मूविंग। सो इन दिस मंथ यू आर गोइंग टू रिसीव स्ट्रेंथ। आपको पूरा माह वीकनेस बॉडी में महसूस ना होगी इन द नेम ऑफ जीसस। और ये स्ट्रेंथ जारी रहेगी अगले महीनों, अगले सालों में, जब तक आप इस कलाम में टैप करते रहते हो। और फिर आप ऊंचा उड़ोगे और इस महीने में आप अपने शिकारों को, अपनी ब्लेसिंग्स को गहरे पानियों में भी देख सकोगे। आई प्रे आपके विंग्स निकले, आपको हवा मिले मुखालिफ सिमत वाली, और आप उड़ो। ले बहुत शांत रहमान तेरे बे। ब्रदर तनवीर, मुझे व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आया लैपटॉप पर। मे गॉड ब्लेस यू फॉर योर सीट। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द किंगडम। गॉड विल डेफिनेटली रिमेंबर। हालेलुया। खुदा आपको ब्लेस करेगा,
और आपकी फैमिली को याद रखेगा। गॉड इज ए जस्ट गॉड एंड ही इज केयरफुली, वही काम जो यीशु करके गए हैं वो आपसे करवाने हैं उन्होंने। सो अपनी अपनी स्लीब उठाएं और पहाड़ की तरफ चलें, कलवरी की तरफ, और मरें और रोज मारें अपने आप को, रोज मार के कब्र में उतरें। मैं वो वाली नहीं कह रहा वो जो गुनाह के एतबार से, वो हो चुका एक दफा। ये रोज मारना कूटना काबू में रखना, वो जहां पर आप नेकड हैं वहां से अपने आप को कवर करें, जहां पर आप डेड हैं वहां से रेजरेक्ट करें और पांव तले कुचल कर आगे बढ़ें। और जो सिकनेस भी आप पर एरो भी फेंकने की कोशिश करे सेटम, उस एरो को तोड़कर फेंक दें और उस डीमन को वापस नहीं जाने देना। आपने कहना ओके, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि साउल ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, साउल ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ लड़न क्यों नहीं गया फिर एडा दलेर। सो अब जब आपको नजर आया कि कोई नहीं लड़ रहा, यू जंप इनटू द मैटर। आपका पास्टर आपके साथ नहीं खड़ा, आपका मेंटोर आपके साथ नहीं खड़ा, यू जंप इनटू द मैटर और आप पहनो खुदा का दिया हुआ हथियार सारे पहनो और उतर जाओ मैदान में, और इसको जाने नहीं देना। आपने इसका सर उतारना है ताकि जिंदगी भर ये दोबारा आपके मुकाबले में खड़ा रह सके। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, पास्टर नवीद शहजाद साइनिंग आउट फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। बी ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। अगले मंगल फिर खुदा के फजल से मिलेंगे टेस्टमनीज में जलाली होकर, विक्टोरियस होकर। मैं भी मुंतजिर रहूंगा कि मैं आपसे गवाही सुन सकूं, मैं भी मुंतजिर रहूंगा कि मैं आपसे गवाही सुन सकूं और मैं सुन सकूं कि इस सरमन ने आपकी जिंदगी में क्या विक्टोरियस स्टेज दिया, आप कितना अपग्रेड हुए, कितना अपलिफ्ट हुए, कितना आप ऊपर उठे हो, कितनी आपने अपनी लाइफ में ग्रिप की है, अपनी सराउंडिंग को ग्रिप किया है, अपनी बॉडी को वापस पोजेस किया है, अपनी पोजेशंस को वापस पोजेस किया है। इस बॉडी को मेडिकेशन ड्रग्स नहीं संभालेंगे, इसको मैं संभालूंगा खुदा की कुदरत से जो मुझे दी गई है। आपकी बॉडी को आप संभालेंगे, ड्रग्स नहीं, सेटन नहीं, डीमंस नहीं कंट्रोल करेंगे। मे गॉड ग्लोरीफाई हिज सन जीसस क्राइस्ट through your bodies. Be blessed. May your family and your household be blessed in Jesus' name. Shalom. Signing out. Bye bye. Thank you so much. Don't forget to share it. Don't forget to share it with others. ब्रॉडकास्ट को भी, फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी, और इस सरमन को भी सिंप्लीफाई करके लोगों को समझाने की कोशिश करें। Bless you. Love you. Bye bye. Bye bye. Bye bye.